सो अप टिल नाउ हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और फैराडेज लॉ क्या है. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ, दैट इज seismometer. So seismometer is basically a device that is used to measure the earthquakes in general terms. So अर्थ जब वाइब्रेट करती है इसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है, उसका मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम सीज्मोमीटर कहते हैं. तो इसकी दो टाइप्स होती है, एक इनर्शियल होता है और सेकंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जो हम बाद में देखते हैं. इनर्शियल सीज्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, यानी सिंपली जैसे ही अर्थ वाइब्रेट करेगी तो स्प्रिंग भी उसका वाइब्रेट करेगा, साथ एक पेन अटैच्ड होता है और ग्राफ ड्रॉ कर देता है. The second type is electromagnetic seismometer that works on the principles of electromagnetic induction. यानी कि इसके अंदर हल्की सी भी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जो स्प्रिंग वगैरह कोई वाइब्रेट करते हैं, तो साथ एक मैग्नेट लगा होता है. उस मैग्नेट के वाइब्रेट करने की वजह से फ्लक्स चेंज आता है एंड दैट फ्लक्स चेंज इज कन्वर्टेड इनटू ईएमएफ व्हिच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन. और उस स्पेस पे एक ग्राफ ड्रॉ होता है दैट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. And the next concept is about induced current and charge. जैसे कि हम फैराडेज लॉ से देख चुके हैं कि EMF इक्वल्स टू n डेल्टा फाई और डेल्टा टी, तो करंट का फॉर्मूला निकालने के लिए हम सिंपली इस एक्सप्रेशन को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, जो कि ओम्स लॉ से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं. सो I इक्वल्स टू ऑल द सेम फॉर्मूला जस्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. एंड चार्ज जो है, चार्ज के लिए हम इस करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू IT. सो ये जो डेल्टा टी वाली एक्सप्रेशन है रिमूव हो जाएगी and this expression will remain n delta phi over r. And there is another important law, Lenz's law. Faraday's law से हमें पता चलता है कि फ्लक्स चेंज की वजह से EMF इंड्यूस होता है. अब उस EMF और करंट की डायरेक्शन क्या है, that is given by Lenz's law. So Lenz's law states that induced current always flows in a direction so as to oppose the cause that produced it. यानी कि सेम Faraday's law वाला फॉर्मूला, जस्ट एन एडिशन ऑफ नेगेटिव साइन, जो कि शो कर रहा है कि जो इंड्यूस करंट है वो अपोज कर रही है अपने कॉज को. सो इसके अंदर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं. सो नेगेटिव साइन शोज द अपोजिशन एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हम आगे जाके देखते हैं कैसे है. So in the first diagram we can see that a magnet is trying to approach the coil. और जब भी मैग्नेट उसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो कॉइल विल एक्ट इन सच अ वे एज टू अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट. सो इस फेज पे इसने नॉर्थ पोल बना लिया ताकि नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करें और मैग्नेट की जो मूवमेंट है वो अपोज हो सके. सो एक EMF इंड्यूस हुआ है. अब सेकंड डायग्राम में मैग्नेट अवे मूव हो रहा है. अब अवे जाने के लिए भी उसने अपोज करना है, तो उसने ये फेस साउथ बना ली ताकि दोनों अट्रैक्ट करें और मैग्नेट की मोशन को अपोज कर सकें. सो बोथ केसेस में हम देख सकते हैं कि हमें ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हम वर्क डन कर रहे हैं. तो वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वही एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, EMF की फॉर्म में हमें शो हो रही है. सो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. The current flows from A to B, which increase with time as shown in the figure, and direction of induced current in the loop will be straight line, clockwise, anti-clockwise, या फिर none of these. तो यहाँ पे डायग्राम गिवन है, A से B तक करंट जा रही है और लूप के अंदर हमने करंट की डायरेक्शन बतानी है. The correct answer is option B, clockwise. The solution is simple. The current will flow in such a direction to oppose the flux of wire. आप राइट हैंड रूल से वायर की जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है और फिर जो लूप है उसकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड को अपोज करके जो डायरेक्शन ऑफ करंट आती है, दैट इज क्लॉकवाइज. That is all about Lenz's law and seismometer. Thank you.